नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है धान्य फसल गेहूं एशिया के संदर्भ में। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, एशिया महाद्वीप में गेहूं का उत्पादन, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तथा व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं धान्य फसल गेहूं का अध्ययन। साथियों, गेहूं और चावल न केवल विश्व के अपितु एशिया के भी प्रमुख खाद्यान्न हैं। एशिया में चावल के बाद सबसे अधिक कृषि भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। और बताना चाहूंगा, अधिकांश विद्वानों का यही मानना है कि भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी क्षेत्र से लेकर मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है, तक गेहूं का उद्गम स्थल या कहें मूल स्थल रहा है। और यहीं से गेहूं का प्रसार उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे जलवायु का। गेहूं का पौधा शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है, लेकिन बताना चाहूंगा गेहूं की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय भागों के अलावा उपोष्ण कटिबंधीय भागों में भी सफलतापूर्वक की जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय भागों में यह फसल शीत ऋतु में पैदा की जाती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में यह फसल बसंत ऋतु में उगाई जाती है। जलवायु के अंतर्गत सबसे पहले जिक्र करते हैं तापमान का। बताना चाहूंगा गेहूं की फसल के उगते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पकते समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक आदर्श रहता है। फसल के पकते समय आकाश का साफ होना जरूरी है। यदि आकाश मेघाच्छादित रहेगा तो ऐसे में कई प्रकार के रोगों की लगने की संभावना है। और फसल के वर्धन काल के दौरान मौसम पाला रहित होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु के अंतर्गत वर्षा के बारे में। गेहूं की फसल के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की मात्रा उपयुक्त रहती है। जिन भागों में 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां सिंचाई की जरूरत होती है, या कहें सिंचाई की सहायता से गेहूं की कृषि की जाती है। पकी हुई फसल पर अधिक वर्षा का होना हानिकारक होता है। फसल के वर्धन काल के दौरान या कहें बढ़ते समय वर्षा का होना अच्छा माना जाता है, और इससे फसल का तेजी से विकास होता है और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में गेहूं की फसल के वर्धन काल के दौरान जो सर्दियों में वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, यह गेहूं की फसल के लिए अमृत तुल्य होती है। इससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गेहूं की फसल के लिए आवश्यक मिट्टियों के बारे में। तो बताना चाहूंगा गेहूं की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी तथा शीतोष्ण घास के प्रदेशों की मिट्टियां अधिक उपयुक्त रहती हैं। शीतोष्ण घास के प्रदेशों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज तथा यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। इन प्रेरीज तथा स्टेपीज घास के प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी में जीवाश्म तथा नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। इन
प्रेरीज तथा स्टेपीज घास के प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी का रंग काला भूरा होता है, जिसे चन्नोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कई बार गोबर की खाद, हरी खाद और रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे गेहूं की फसल के लिए भूमि या धरातल के बारे में। गेहूं की फसल के लिए समतल तथा सुप्रवाहित धरातल अधिक आदर्श रहता है। बताना चाहूंगा, समतल भूमि में कृषि यंत्रों का प्रयोग करना आसान रहता है, साथ ही सिंचाई की दृष्टि से भी आदर्श रहते हैं। हालांकि यह भी देखने में आता है कि जिन प्रदेशों में मिट्टी, जल की उपलब्धता तथा जलवायु दशाएं अनुकूल हैं, वहां पर ढालू भूमि पर भी गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाओं में श्रम के बारे में। विकसित देशों में आधुनिक यंत्रों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से गेहूं की खेती की जाती है और ऐसे में वहां मानवीय श्रम की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। बताना चाहूंगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़े बड़े कृषि फार्मों में आधुनिक यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर आदि के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से गेहूं की खेती की जाती है। इससे बहुत कम मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक मशीन ही कई लोगों के काम को अंजाम दे देती है। जबकि इसके उलट हम विकासशील देशों की बात करें, खासकर एशिया की बात करें, तो एशिया महाद्वीप में आज भी कृषि प्राचीन ढंग से की जाती है, या कहें एशिया महाद्वीप के अधिकांश भागों में आज भी गेहूं की खेती प्राचीन ढंग से या परंपरागत तरीकों से की जाती है, और जिसका कारण है पूंजी की कमी तथा तकनीकी में पिछड़ापन होना। ऐसे में बहुत अधिक मानवीय श्रम का प्रयोग होता है, या कहें मशीनों की बजाय मानवीय श्रम की अधिकता होती है। ठीक है, अब आपके सामने एशिया में गेहूं के उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2019 के अनुसार आंकड़ों का स्रोत है FAO स्टैटिस्टिक्स डिवीजन रोम। तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि चीन एशिया में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, चीन एशिया में ही नहीं बल्कि विश्व में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। हालांकि हम यहाँ पर एशिया के संदर्भ में गेहूं की फसल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम एशिया के संदर्भ में ही बात करेंगे। इस सूची में भारत का दूसरा स्थान है। भारत एशिया में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और एशिया के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 30% गेहूं का उत्पादन करता है। पाकिस्तान इस सूची में तीसरा स्थान रखता है। पाकिस्तान एशिया के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 7.21% गेहूं का उत्पादन करता है। टर्की चौथे स्थान पर है, जो एशिया के कुल गेहूं उत्पादन का 5.62% गेहूं का उत्पादन करता है। और आप देख सकते हैं इस सूची में 5वां स्थान ईरान का है, 6ठा स्थान कजाकिस्तान का है, 7वां स्थान उज्बेकिस्तान का है, 8वां स्थान अफगानिस्तान का है। इस प्रकार एशिया में ये वो 8 प्रमुख देश हैं जो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी हैं। और आप देख सकते हैं चीन और भारत मिलकर एशिया के लगभग 70% गेहूं का उत्पादन करते हैं, जबकि चोटी के 4 देश जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान और टर्की, ये 4 देश एशिया के कुल गेहूं उत्पादन का
80% से अधिक भाग उत्पादित करते हैं। इस प्रकार आपने एशिया महाद्वीप में गेहूं के उत्पादन के बारे में जाना। ठीक है, आपके सामने दिए गए चक्र आरेख के माध्यम से भी आप एशिया में प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों के बारे में जान सकते हैं। और आरेख में देखने से ज्ञात होता है कि एशिया में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन, जो एशिया का कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 40% गेहूं का उत्पादन करता है। जबकि दूसरे स्थान पर भारत है, जो एशिया के कुल गेहूं उत्पादन का 30% भाग उत्पादित करता है। इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान देशों का स्थान आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एशिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले जिक्र करेंगे चीन का। चीन न केवल एशिया में अपितु विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। यानी चीन एशिया में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, साथ ही विश्व में भी यह गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। जैसा कि आप जान चुके हैं, ऋतुओं के अनुसार गेहूं के दो प्रकार होते हैं, एक बसंतकालीन गेहूं और दूसरा शीतकालीन गेहूं। बताना चाहूंगा, ठंडे इलाकों में गेहूं की फसल बसंत काल में उत्पन्न की जाती है, जबकि गर्म इलाकों में गेहूं की फसल शीत ऋतु में उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार चीन में दोनों ऋतुओं में गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। जहां तक बसंतकालीन गेहूं की बात करें तो आप मानचित्र में देख सकते हैं, चीन में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन लोएस का उत्तरी भाग, ये लोएस का उत्तरी भाग, और मंचूरिया, ये मंचूरिया। इस प्रकार मंचूरिया और लोएस के उत्तरी भाग में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बताना चाहूंगा, ये भाग में शीतकालीन दशाएं अत्यंत कठोर होती हैं और ऐसे में गेहूं की फसल का उत्पादन करना संभव नहीं है। इसलिए इन क्षेत्रों में बसंत काल में गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। और जहां तक चीन में शीतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत लोएस का दक्षिणी भाग, ये लोएस का दक्षिणी भाग, ये वांगो नदी की घाटी और ये यांगटी सिक्यांग नदी की घाटी। इस प्रकार यांगटी सिक्यांग नदी की घाटी, वांगो नदी की घाटी और लोएस का दक्षिणी भाग चीन के शीतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत एशिया तथा विश्व स्तर पर गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यानी भारत न केवल एशिया में अपितु विश्व स्तर पर गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत का उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। दिए गए मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां पर गहरे भूरे रंग की छाया अंकित है, वह क्षेत्र भारत का मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उत्तरी भाग शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान देश के मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में भी कुछ अंशों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बताना चाहूंगा, भारत में गेहूं की फसल सिंचाई की सहायता से उत्पादित की जाती है। इसके अलावा शीतकाल में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा भी गेहूं की फसल के लिए अमृत तुल्य होती है। इससे गेहूं की फसल का
विकास तेजी से होता है, साथ ही गेहूं के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। वर्तमान में पाकिस्तान एशिया में चीन और भारत के पश्चात गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से तीसरा प्रमुख देश है। पाकिस्तान में सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदानी भूभाग गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसको हम यदि प्रांतीय स्तर पर देखें तो दिए गए मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यह सिंध प्रांत है, यह बलूचिस्तान प्रांत है और यह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। मानचित्र में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी है। पंजाब प्रांत में पाकिस्तान का लगभग 3/4 गेहूं का उत्पादन किया जाता है, यानी पाकिस्तान के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 75% भाग अकेले पंजाब प्रांत में उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। ठीक है, दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप एशिया के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि हम चीन, भारत और पाकिस्तान के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जान चुके हैं, इसके अलावा टर्की भी एशिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। टर्की के मध्यवर्ती पठारी भाग और दक्षिणी शुष्क भागों में मुख्य रूप से गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय भागों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बात करें इराक की, तो इराक में दजला और फरात नदियों से निर्मित मैदानी भूभाग गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा ईरान में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है और ईरान में उसका उत्तरी पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती भाग गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा मध्य एशिया के कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आदि देशों में भी गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो भाग है एशियाई रूस है। यह एशियाई रूस या कहें साइबेरिया, यह एशिया का ही नहीं अपितु यूरेशिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। दी गई स्लाइड के माध्यम से भी आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टर्की में उत्पन्न किए जाने वाला रेड टर्किश गेहूं काफी विख्यात है। इराक में जैसा मैंने बताया दजला और फरात नदियों का मैदानी क्षेत्र मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जबकि ईरान का उत्तरी पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती भाग गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा एशियाई रूस में जो साइबेरिया का दक्षिणी भाग है वह एशिया का ही नहीं अपितु विश्व का अग्रणी गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान आदि देशों में भी कुछ अंशों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अंत में बात करेंगे एशिया में गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। बताना चाहूंगा एशिया में उत्पादित गेहूं की मात्रा यहाँ की मांग या कहें आवश्यकता से कम है, यानी एशिया में जितनी गेहूं की मांग है उससे कम यहां गेहूं का उत्पादन होता है। ऐसे में कई बार भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान आदि देशों को गेहूं का आयात करना पड़ता है। और आप समझ चुके हैं भारत और चीन विश्व के अग्रणी गेहूं उत्पादक देश हैं।
चीन और भारत दोनों मिलकर विश्व का लगभग 30% गेहूं का उत्पादन करते हैं, किंतु यहाँ घरेलू मांग अधिक है, इसीलिए ये गेहूं का निर्यात न करके कई बार इन्हें गेहूं का आयात करना पड़ता है। जहां तक भारत की बात करें, भारत में हरित क्रांति के पश्चात काफी हद तक गेहूं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है। प्रमुख निर्यातक देशों की सूची में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन व फ्रांस देश शामिल हैं, जिन देशों से एशिया में गेहूं का आयात किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।